अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज को आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया गया। चौधरी शुगर मिल्स और रमज़ान शुगर मिल्स के मुबैना तौर पर उन पर 16 अरब रुपए की करप्शन के केसेस थे। जैसे ही अदालत ने यह फ़ैसला दिया उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक वावेला मचा दिया, जैसे पता नहीं शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज ने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। मेन स्ट्रीम मीडिया की खुशी भी आज दीदनी थी और ज़्यादातर चैनल्स आज नून लीग के कारकुनों के भंगड़े दिखाते रहे, ढोल की थाप और मिठाइयों के तकसीम होना दिखाते रहे। नून लीग के वोटर और सपोर्टर बहुत ज़्यादा खुश थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे कि हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस से बरी हो गए, और साथ ही साथ वो ये कह रहे थे कि हक़ और सच की फतह हो गई। नाज़रीन, आपको याद होगा मैंने आपको पिछले अपने व्लॉग्स में लंदन प्लान के बारे में बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि आने वाले दिनों में ये लंदन प्लान पूरी तरह एग्जीक्यूट होता दिखाई भी देगा। अब आप उस लंदन प्लान की कड़ियों से कड़ियाँ मिलाकर देख लें तो आपको बात पूरी तरह समझ आ जाएगी। लंदन प्लान रजीम चेंज से शुरू हुआ था। रजीम चेंज के बाद आप आगे बढ़ते जाएं और एक कड़ी को दूसरी कड़ी के साथ मिलाते जाएं तो हकीकत आप पर ख़ुद ब खुद ही वाज़े होती चली जाए। आप देखें, इसहाक डार वापस आ गए, वज़ीर ख़जाना बन गए, मरीम नवाज़ का केस ख़त्म हो गया, मरीम नवाज़ को पासपोर्ट वापस मिल गया, शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस ख़त्म हो गए, हमज़ा शहबाज पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस ख़त्म हो गए। अब नवाज़ शरीफ की वापसी होगी और नवाज़ शरीफ पर भी जो केसेस हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, उनकी तायात नाअहली भी ख़त्म कर दी जाएगी और नवाज़ शरीफ को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया जाएगा। ये था पूरा लंदन प्लान, और अभी आखिरी कड़ी इस लंदन प्लान की बची है, वो है नवाज़ शरीफ की वापसी और उनका सियासत में अहल होना। एक और कड़ी भी है, लेकिन उस कड़ी का तज़किरा अगर मैं यहाँ करता हूँ तो एक भूचाल खड़ा हो जाएगा, इसलिए फ़िलहाल उस कड़ी के बारे में मैं ज़िक्र नहीं करना चाह रहा। जो अभी सिलसिला चल रहा है उसी पर ही बात करते हैं। ये केस जो आज ख़त्म किया गया है ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, और मनी लॉन्ड्रिंग कोई 2, 4, 5, 10, 20, 50 हज़ार की नहीं थी, लाखों की नहीं थी, 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग थी। नाज़रीन, आपको याद होगा नवाज़ शरीफ का एक मशहूर ज़माना बयान है कि जो लोग करप्शन करते हैं वो कभी भी पैसा अपने नाम पर नहीं रखते और अपने नाम से पैसा ट्रांसफ़र नहीं करते। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। इन लोगों ने जो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी वो मनी लॉन्ड्रिंग 28 अकाउंट्स के ज़रिए हुई थी। वो 28 अकाउंट्स इनके 14 मुलाजमीन के थे, वो मुलाजमीन जो इनकी 2 शुगर मिलों में काम कर रहे थे, एक चौधरी शुगर मिल्स और दूसरा रमज़ान शुगर मिल्स। उन लोगों के अकाउंट्स में 16 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। वो बेनामी अकाउंट थे और उनके करता धरता यही लोग थे। अभी आपको मैं तफसील बताता हूँ कि इन लोगों ने जिन 14 लोगों के अकाउंट्स में ये 16 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस की थी उनकी डिटेल्स क्या हैं। पहले नंबर पे मलिक मकसूद का नाम आता है, जो चपड़ासी थे रमज़ान शुगर मिल में। उनकी सैलरी 25,000 रुपये थी। उनके अकाउंट में 3 अरब 74 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। ये बेनामी अकाउंट थे और 2 अकाउंट मलिक मकसूद चपड़ासी के नाम पर थे। दूसरे नंबर पे मोहम्मद असलम का नाम है, जो कैशियर थे चौधरी शुगर मिल्स में। 10,000 रुपये उनकी सैलरी थी और उनके अकाउंट में 1 अरब 76 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। तीसरे नंबर पे अज़हर अब्बास, ये क्लर्क थे चौधरी शुगर मिल्स में। 9,000 रुपये इनकी सैलरी थी और इनके अकाउंट में 1 अरब 67 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। चौथे नंबर पे ग़ुलाम शब्बीर कुरैशी, ये स्टोर कीपर थे चौधरी शुगर मिल्स में। 10,600 रुपये इनकी सैलरी थी और इनके अकाउंट में 1 अरब 54 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। पाँचवें नंबर पे खिज़र हयात नज़र, ये चपड़ासी थे चौधरी शुगर मिल्स में। 12,800 रुपये इनकी सैलरी थी और इनके अकाउंट में 1 अरब 28 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। छठे नंबर पे इकरार हुसैन, ये क्लर्क थे रमज़ान शुगर मिल में। इनकी सैलरी 13,000 रुपये थी और इनके अकाउंट में 1 अरब 18 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई।
7वें नंबर पे मोहम्मद अनवार, ये असिस्टेंट थे रमज़ान शुगर मिल में। इनकी सैलरी 15,000 रुपये थी और इनके अकाउंट में 88 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। 8वें नंबर पे मोहम्मद यासीन, ये गोदाम क्लर्क थे। 31,000 रुपये इनकी सैलरी थी और इनके अकाउंट में 71 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। 9वें नंबर पे तकीरुद्दीन, ये मुलाजिम थे शरीफ ग्रुप के। 21,000 रुपये इनकी सैलरी थी और इनके अकाउंट में 48 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। 10वें नंबर पे ज़फ़र इकबाल अंजुम, ये असिस्टेंट थे चौधरी शुगर मिल्स में। 14,000 रुपये इनकी सैलरी थी और इनके अकाउंट में 52 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। 11वें नंबर पे तनवीरुल हक, डाटा एंट्री ऑपरेटर। 15,000 रुपये इनकी सैलरी थी और इनके अकाउंट में 51 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। 12वें नंबर पे काशिफ, IT क्लर्क, सैलरी 20,000 रुपये और इनके अकाउंट में 23 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। 13वें नंबर पे मजीद, IT क्लर्क, सैलरी 20,000 रुपये और इनके अकाउंट में भी 23 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। 14वें नंबर पे मसरूर अनवर, ये पर्सनल कैशियर थे शरीफ फैमिली के और इनके अकाउंट में 36 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस हों। ये है वो 16 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस का खाता जो इन लोगों ने बेनामी अकाउंट्स के ज़रिए इधर उधर किया। शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज को आज इस केस में बरी कर दिया गया। आज फिर एक बार पाकिस्तान के निज़ाम अदल को सलूट करने को दिल कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।